करेंगे। देखिएगा सैटरडे का बाज़ार था आज बाज़ार ओपन हुआ सैटरडे वाले दिन भी, इसलिए हुआ एनएससी बीएससी के बीच में थोड़ी सी डाटा का ट्रांसफ़र होना था और मंडे को मार्केट क्लोज रहना है। तो इसलिए आज बैंक एक्स इंडेक्स और मिड कैप निफ्टी इन दोनों की एक्सपायरी थी। तो हम तो अपना हमेशा निफ्टी 50 में ही ट्रेड लेते हैं, हम सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड लेते हैं ज़्यादातर 90%। कभी कभार यदि कोई सेटअप बन रहा है अपना किसी एक्सपायरी वाले इंडेक्स में तो हम वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को आज देखेंगे। देखिएगा कल का मार्केट साइडवेज मूवमेंट करके क्लोज हुआ था। आपको पता है कि हमारा 21,700 प्लस का लेवल था जहां पर बाज़ार को जाना था। देखिएगा आज बाज़ार गैप अप ओपनिंग हुई, अच्छी खासी रेजिस्टेंस पर हुई। रेजिस्टेंस कैसे था, क्योंकि पीछे भी रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और हमने 21,700 का ही टारगेट सेट किया था। यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होगी तो कल क्या पोस्ट मार्केट की एनालिसिस जा करके देख सकते हैं, जिसमें हमने क्लियरली कहा था कि मार्केट गैप अप होगा। तो मार्केट 21,700 पर गैप अप ओपनिंग हुई और वहाँ पर मार्केट तुरंत ही डाउन साइड आना था, क्योंकि रेजिस्टेंस फेस कर रहा था मार्केट। वहाँ पर रेजिस्टेंस था 21,700 प्लस पर, तो इसलिए बिना सोचे समझे हमने एक पुट का ट्रेड इनिशिएट किया। और हमारा जो सपोर्ट जोन था, जो मार्केट का सपोर्ट जोन था, यही लेवल था। ये जो हमारा लेवल था 640 साइकोलॉजिकल लेवल। तो हमने यहाँ पर दो तीन कैंडल चल रही थी, तब हमने यहाँ पर इस पुट की ट्रेड को बुक किया था यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर जो कल की क्लोजिंग थी, यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड भी इनिशिएट किया था। जैसे देखिएगा हम यहाँ पर 1 मिनट में चलते हैं, क्योंकि आपको 1 मिनट में क्लियरली समझ में आएगा कैसे बाज़ार ने चला। तो हमने यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बना रहा था तो मार्केट को हमने यहीं पर ही क्लोज करके ट्रेड से एग्जिट हो गई। तो कल की मार्केट की क्लोजिंग थी यहाँ पर 21,640 के लेवल पर, और 21,600 पर अच्छा खासा सपोर्ट भी था। जो सपोर्ट हल्का सा 500 की तरफ बढ़ रहा था। तो इसलिए मार्केट में हमने यहाँ पर एक स्कैल्प के तौर पर एक बुलिश ट्रेड फाइंड आउट किया कि 660 तक इन 20 पॉइंट पे मार्केट को जाना है, रिट्रेसमेंट कराना है बाज़ार को। तो हमने यहाँ पर कॉल का ट्रेड बनाया, उसको 660 पर ही बुक करके ट्रेड से एग्जिट हो गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि 21,600 से 21,500 की तरफ कॉल की राइटिंग का रुख था। तो बाज़ार देखिएगा हमने एक पुट का ट्रेड बनाया, इसलिए बनाया कि हमको छोटा सा ही स्कैल्प मिलेगा, ज़्यादा मार्केट फ़िलहाल बियरिश नहीं है। मार्केट हमको टॉप पर मिलेगा तो भी हम मार्केट में ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हमने एक स्कैल्प के तौर पर ट्रेड बनाया और हम ट्रेड में एग्जिट हो गए प्रॉफिट लेकर के। लेकिन मार्केट देखिएगा 21,600 के लेवल तक आया। तो 21,600 से एक सपोर्ट था, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता था, पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश था। तो ये मार्केट देखिएगा 21,603 से लेकर के 21,690 तक चला गया। सिर्फ हम इसको देखते रह गए कि बाज़ार इतना अच्छा खासा कैसे मूवमेंट कर गया। मार्केट बियरिश था, मार्केट का बियरिश होने पर भी मार्केट अच्छा खासा बुलिश चला गया। तो मार्केट ये सब का सब ट्रैप था, एक ट्रैप लेवल बनाया। देखिएगा हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। कैसे हम आपको फाइंड आउट करके दिखाएंगे कि मार्केट कैसे ट्रैप बनाता है, क्योंकि जो ये ट्रेड था लास्ट में, यही ट्रेड सबसे बेस्ट ट्रेड था आज का। और सब मार्केट में जो है स्कैल्पिंग के तौर पर थे, छोटे ट्रेड थे, पर ये एक बड़ा ट्रेड था। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने अच्छी खासी साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी, मार्केट में ट्रेंड का प्रेशर, और मार्केट में यहाँ पर हमने अपनी ऑप्शन चेन की थ्योरी को लगाया था। फिबोनाची लेवल यदि हमने ड्रॉ करके देखिएगा हम टॉप टू बॉटम हमने एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया। हमारे फिबोनाची लेवल पर बाज़ार था, जो बाज़ार में ऊपर से लेकर नीचे की तरफ को कॉल के राइटर का प्रेशर था। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश नहीं था, बियरिश था, पर ये मार्केट बुलिशनेस दिखा करके कॉल के बायर को यहाँ पर इनवाइट किया गया।
ध्यान से सुनिए, कॉल के बायर को यहाँ पर इनवाइट किया गया कि मार्केट बुलिश है और बाज़ार ऊपर निकल जाएगा, पर हमारे मार्केट में जो एनालिसिस होता है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ज़्यादातर हम चलते नहीं हैं, तो हमारा ट्रेंड बियरिश था। थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए। तो मार्केट देखिएगा हमारे लेवल पर आया, 21,700 के ऊपर नहीं जा पाया। जो हाई है, यदि हम इस कैंडल का हाई चेक करेंगे तो 21,694 पॉइंट कुछ का इसका हाई था। तो जो मार्केट हमारे रेजिस्टेंस से कितना गिरा, तो सीधी सी बात है मार्केट उसको दोबारा फॉलो करेगा। मार्केट में 21,700 पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग थी। 21,600 की तरफ भी मार्केट का रुख था कि 600 के नीचे ले जाया जाए मार्केट। एक बार ले जाने की कोशिश की मार्केट को, पर मार्केट को ले जा नहीं पाए, दोबारा से पुट राइटिंग हुई थी। और जो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पर हमारा फिबोनाची लेवल है 0.6 और 0.7, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन था। हमने 90% देखा है कि जब मार्केट में इतने अच्छे खासे एक गोल्डन जोन पर रिजेक्शन होता है, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर। मार्केट में यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट को दबा करके आ रहे हैं, कॉल के राइटर लगातार राइटिंग करते हुए आ रहे हैं। मार्केट में देखिएगा यहाँ पर जब पुट का प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा लेस हो चुका था, सॉरी पुट का प्रीमियम्स अच्छा खासा बढ़ चुका था और कॉल का प्रीमियम्स कम हो चुका था, तो पुट के राइटर ने यहाँ पर राइटिंग शुरुआत की, क्योंकि उनको यहाँ पर अच्छा खासा लॉस हो सकता था यदि मार्केट इस स्विंग के नीचे जाता। जो ये स्विंग बना करके मार्केट में गैप ओपनिंग कराई, जिन्होंने मार्केट को बुलिश किया, तो ये कॉल के राइटर्स इसको दबाते 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 यहाँ तक लाए 21,600 के लेवल पर। 21,600 पर उस समय पर सपोर्ट था, इसलिए मार्केट को देखिएगा ऊपर की तरफ ले जाया गया। ऊपर की तरफ ले जाया गया तो ऊपर की तरफ बाज़ार गया और ऊपर की तरफ बाज़ार जाते 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 अपने प्राइस पर पहुंच चुका, जहां पर कॉल का प्रीमियम्स बढ़ चुका था। तो इस वजह से मार्केट में 0.7 लेवल पर मार्केट में गोल्डन जोन बनता है। 0.6 और 0.7 एक गोल्डन रेशो होता है, एक गोल्डन लेवल होता है, जहां से मार्केट में जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर डिसीजन लेता है। तो इस साइकोलॉजी से इस ट्रेड को फाइंड आउट किया। एक हमने ऑप्शन चेन से निकाला कि मार्केट में यहाँ पर 21,700 के लेवल पर अच्छा खासा एक अच्छे लेवल का यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जो मार्केट को 21,700 के ऊपर ले जा कर के नहीं जाने देने का। इसलिए इस साइकोलॉजी से हमने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड बनाया और उस पुट के ट्रेड को हमने जो है लगातार होल्ड रखा, पूरा दिन होल्ड रखा। सिर्फ इसी साइकोलॉजी से होल्ड रखा कि मार्केट जो है 21,600 पर सपोर्ट जो बना हुआ था उसको कमज़ोर कर देगा जब बाज़ार वहाँ तक जाएगा। लेकिन देखिएगा दोबारा से मार्केट में जो ये कॉल के बायर्स थे, हम आपको दिखाते हैं कैसे। हम यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं। अब आपको चार्ट बड़ा क्लीन दिखेगा कि मार्केट में ट्रैप कैसे पहचाने। मार्केट ने एक वी फॉर्मेट में बनाया, एक हायर हाई नहीं लगा पाया, जो कि एक हायर हाई लगा करके बाज़ार ऊपर निकल जाए। तो मतलब कि कॉल के राइटर्स हैविली राइटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से प्रेशर क्रिएट हुआ, लेकिन इस लेवल को ब्रेक डाउन करा दिया। जब इस लेवल को ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर जो कॉल के बायर्स थे, इन सभी का एसएल इस स्विंग के नीचे था। यहाँ पर जो पुट के बायर थे, जो कॉल के बायर थे, उनको भी मार्केट ने देखिएगा गैप ओपनिंग करके निकाल दिया था, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था। लेकिन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बायर आए, जो यहाँ के जो स्ट्रगल हुआ मार्केट में, यहाँ पर बायर आए, इन सभी का एसएल चला गया। तो मार्केट में एक कॉल की बाइंग की जा सकती थी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, क्योंकि ये एक स्विंग था जहाँ से मार्केट में एक बियरिश मूवमेंट, ताबड़तोड़ बियरिश मूवमेंट 20 मिनट तक चला। देखिएगा बाजार ने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और रिजेक्शन लेकर के दोबारा गिर गया। तो इस स्विंग को हमने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, पर मार्केट को डायरेक्ट ही देखा था कि मार्केट डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, पर मार्केट डायरेक्ट नहीं चलता है। मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग थ्योरी पर चलता है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, जिसके कारण मार्केट बड़े प्लेयर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर पाएँ। तो मार्केट ने देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिक्विडिटी क्रिएट की। लिक्विडिटी क्रिएट की तो मार्केट को फिर से नीचे ले जाया गया,
फिर से मार्केट में थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाई और फिर मार्केट 3 PM के आसपास गिर गया। और आज बैंक एक्स, मिड कैप निफ्टी, इन सब की एक्सपायरी थी। तो ये जो मूवमेंट आया ये एक अच्छा खासा एक बियरिश मूवमेंट था। मार्केट बहुत ही बेस्ट चला। आप देखिएगा टॉप और बॉटम जो हमने ड्रॉ किए थे, मार्केट ने एग्जैक्ट 540 के लेवल को ही टच किया और 21,700 प्लस से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। तो ये जो 160 पॉइंट का मूवमेंट है, 21,540 से 21,700 के बीच का जो मूवमेंट है, ये एक प्रेडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन चेन की डीप नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको राइटर्स की पोजीशंस को ट्रैक करना है। राइटर मतलब कि कॉल राइटर, पुट राइटर, और आपको ट्रैप भी पहचानना है कि कहाँ पर मार्केट में एसएल बने हुए हैं, कहाँ पर मार्केट में एसएल हंटिंग हो सकती है यदि आप उसको होल्ड करोगे। तो मार्केट में ये जो 150 प्लस पॉइंट का मूवमेंट था, ये कैप्चर करना अच्छी खासी एक साइकोलॉजी से ही कर सकते हैं। और हमको पता था कि मार्केट ने जो है एक यहाँ तक के मूवमेंट को लेना है, क्योंकि एक गैप भी था। कहाँ पर देखिएगा, मार्केट कल यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार। मार्केट ने देखिएगा आज भी सपोर्ट लिया यहीं से ही। और ये जो हमारा 30 से 36 पॉइंट का एक मूवमेंट है, ये गैप बना हुआ था, जहाँ के ऑर्डर्स अभी मार्केट को रहने मतलब के कैप्चर करने थे। और मार्केट देखिएगा एक रेजिस्टेंस पर ही, कल मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था परसों, और कल मार्केट ने इस गैप को फिल नहीं किया। आज बाज़ार का ये गैप था और जो ये सपोर्ट था इसके नीचे हम आपको बताते हैं कैसे। जो मैं देख रहा हूँ आप देखिएगा ध्यान से। मार्केट देखिए कल की निफ्टी 50 की एनालिसिस देखिएगा आप वीडियो जा करके। जो हमने यहाँ पर एक लेवल बनाए थे कि मार्केट एक MW पैटर्न बना करके 700 चला जाएगा, पर मार्केट लगातार मार्केट कल का फ्राइडे का बाज़ार है ये, कल मार्केट एक लगातार एक रेंज में फंसा रहा, लगातार एक रेंज में स्ट्रगल करता रहा। और मार्केट ना तो इस लेवल से नीचे चल जा पाया, जो कॉल के बायर थे उनका एसएल हंट कर पाया, ना पुट के बायर का एसएल हंट कर पाया। तो बाज़ार में दोनों तरफ का मूवमेंट बचा हुआ था, एक पेंडिंग था, मतलब मार्केट का एक मूवमेंट बचा हुआ था। ये तो मार्केट इस लेवल के नीचे जा कर के इन कॉल के बायर का एसएल हंट करे, मतलब कि बड़े प्लेयर यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, या मार्केट को नीचे ले जा कर के हल्का सा, जो हम कल आपको एक एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट को नीचे ले जा कर के तुरंत उठा दे, तो हम यहाँ पर कॉल की बाइंग करेंगे। पर मार्केट में देखिएगा एक रेंज में ही क्लोज हो गया, क्योंकि कल की रेंज ये थी जो मैं आपको बॉक्स बना करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन लेवल्स को रिमूव कर दिया गया है, उन लेवल्स को मैंने हटा दिया। डेली नए लेवल्स बनते हैं, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस, नए रेजिस्टेंस, SNR लेवल, डिमांड जोन, सप्लाई जोन बनते हैं। तो मार्केट में कल के कॉल के बायर, कल के पुट के बायर होल्ड थे। तो जिन्होंने पुट बायर किया था उन सबको मार्केट ने ऊपर जाकर के निकाल दिया। जो अच्छे खासे एनालिसिस करके बैठते हैं, जिनको पता है कि 21,700 पर रेजिस्टेंस है, तो वे लगातार होल्ड कर रहे थे। तो जब उनके यहाँ पर उन्होंने पोजीशन साइजिंग की होगी, तो मार्केट में जब यहाँ तक आया होगा तो उन्होंने निकल गए होंगे छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ। लेकिन जो कॉल के बायर्स थे या जो पुट के राइटर्स थे, वो इस जोन में लगातार बने रहे, जो मार्केट में कल से होल्ड पर थे। तो उनको भी मार्केट ने गैप ओपनिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया, जो पुट के राइटर थे। तो मार्केट में कॉल के राइटर मार्केट को सोच रहे थे कि मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाएंगे, कल सोच रहे थे। कल मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट था, बैंक निफ्टी भी बियरिश था, लेकिन रिलायंस बुलिश था, HDFC बुलिश था। आपने एनालिसिस देखिए लाइव मार्केट की, तो यहाँ पर मार्केट में अच्छी खासी बुलिशनेस थी इन कैंडल्स में, इस जोन में, जो मार्केट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच के ले गई। तो मतलब कि मार्केट में बुलिशनेस थी, इसलिए मार्केट के गैप ओपनिंग कराई। तो गैप ओपनिंग करा करके मार्केट ने उनको प्रॉफिट दिखाया। लेकिन जो कॉल के राइटर थे, जो मार्केट को सोच रहे थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, उनको गैप ओपनिंग करके उनको लॉस दिखाया। तो उन्होंने यहाँ पर राइटिंग शुरुआत की, इसलिए हमने यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया था। तो चार्ट की साइकोलॉजी पढ़नी भी बहुत ज़रूरी है। चार्ट की साइकोलॉजी, जब मार्केट में कॉल के राइटर को प्रॉफिट हुआ, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट देखिएगा फिर से ऊपर चला गया रेजिस्टेंस पर, फिर से कॉल की राइटिंग हुई। जो हमने बताया कि फिबोनाची लेवल 0.7
0.6 लेवल, जो 0.6 0.7 लेवल का गोल्डन जोन होता है, वो ये कहता है कि मार्केट में यदि यहाँ से गिरेगा या मार्केट यदि सपोर्ट लेगा तो मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बुलिश हो जाएगा या अच्छा खासा बियरिश हो जाएगा, जिस वजह से मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया और कॉल के राइटर का एसएल हंट कर दिया, कॉल के बायर का एसएल हंट किया। फिर मार्केट देखिए दोबारा से लिक्विडिटी करके मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक कर दिया। तो ये एक स्विंग बना है, एक लोअर लोज का स्विंग बना है। नीचे का लेवल 21,500 आई थिंक 21,493 के आसपास का लेवल आ रहा था हमारा, इसीलिए लेवल आ रहा था क्योंकि 21,400 पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा था धीरे धीरे। 21,500 वाले थोड़े से लो हो रहे थे, 21,500 वाले डर रहे थे जब मार्केट 21,540 के आसपास आया। पुट राइटिंग घट रही थी, कॉल राइटिंग बढ़ रही थी। तो जो प्रेशर है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। जो हमारे लेवल है नीचे के 21,495 या 21,500, जो 21,500 है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल है, जहाँ से मार्केट लगातार बुलिश हो रहा है बार बार। देखिएगा मार्केट यहाँ पर भी चला, तो देखिएगा बाजार जब नीचे आया तो यहाँ पर बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अब हम साइकोलॉजी पर कुछ वीडियो बनाएंगे जहाँ पर साइकोलॉजी कैसे यहाँ पर मेंटेन करनी है, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे। जिस फेजेस से हम गुजरे हैं, जिन प्रॉब्लम से हम गुजरे हैं, उन सब को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल 2 दिन के लिए मार्केट ऑफ है, 21 तारीख और 22 तारीख के लिए ऑफ है। तो इन 2 दिनों में अच्छी खासी लर्निंग पर फोकस करेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही।